मैंने जो आयत पढ़ी है वो तीसरा पारा है, बिल्कुल शुरुआती हिस्सा। जैसे ये हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, बल्कि आपको हैरत होगी कि दुनिया में इतने लोग हैं मगर किसी के अंगूठे का निशान बराबर नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत है। तो फिर ये पूरा का पूरा वजूद हमारा आपका बिल्कुल सेम कैसे हो सकता है? इतने सारे ढेर सारे आलम अल्लाह ने बनाए। बोला जाता है तकरीबन 18,000 आलम, आलम इंसान, आलम जिन्नात, आलम फरिश्ता, इस तरीके से आप जोड़ते जाएं, हैवानात, जमादात, नबातात, इतने आलम और इन आलम में इतने फर्द, सब बराबर नहीं है। सबसे बड़ी जमात, सबसे अफजल जमात जिन्हें हम अंबियाए किराम कहते हैं, खुद वो अंबिया भी आपस में कमालात में, खूबियों में बराबर नहीं है। बेशक अल्लाह फरमाता है तिलका रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, इन रसूलों को भी मैंने बाज को बाज पर फजीलत बख्शी है। बेशक किसी को कोई कमाल तो किसी को कोई कमाल, एक दूसरे से अलग है। चुनांचे कुरान खुद कहता है मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें बाज पैगंबर की तो शान इतनी आला है कि अल्लाह ने खुद डायरेक्ट उनसे कलाम फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बगैर फरिश्ते के वास्ते के अल्लाह ने कलाम फरमाया और उस कलाम फरमाने की वजह से उनका लक़ब कलीमुल्लाह हो गया। फिर कुरान कहता है वरफ़अ बअदहुम दरजात, इन पैगंबरों में 1,24,000 कमो बेश पैगंबरों में एक वो आला तरीन पैगंबर है जिनके दर्जे को अल्लाह फरमाता है कि उनको दर्जों बुलंद कर दिया। यहां उलमा तशरीफ रखते हैं, सबका तारुफ भी हो चुका है। हमारे दरमियान एक पढ़ी लिखी हस्ती, बुजुर्गों और मशाइख की बारगाह की बड़ी मकबूल हस्ती, आलिम जलील फाजिल नबील हजरत अल्लामा मुफ्ती यूनुस रजा ओवैसी साहब जलवागर है, और हमारे सीनियर साथी रईसुल कलम हजरत अल्लामा मुफ्ती मुमताज आलम मिसबाही तशरीफ फरमा है। सरापा खैर बरकत आले रसूल हजरत अल्लामा अकमल हुसैन साहब क़िबला अशरफी जलवाबार हैं, और हमारे कुछ मशाइख तशरीफ ले गए, वो उनकी अलालत है और उन्होंने इतना टाइम दिया, हम उनके मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह ने यहां फरमाया कि बाज से मुराद यानी एक नबी वो है, एक नबी वो है। अल्लाह फरमाता है उनको दर्जे बुलंद किया, कई दर्जे। अब कितने दर्जे, इसकी कोई हद नहीं बयान की गई कि कितने दर्जे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जिन्हें कहा जा रहा है कुरान में कि अल्लाह ने उन्हें दर्जों बुलंद किया, उससे मुराद मेरे हुजूर की जाते पाक है, मुस्तफा की जात है। दर्जों, कितने दर्जे, मुझे लगता है कोई मुफस्सिर की मजाल नहीं जो दर्जों को मुकम्मल बयान कर दे। कोई ऐसा आलिम और मुहद्दिस आपको नहीं मिलेगा जो हुजूर के उन तमाम दर्जात का इहाता कर सके। और इहाता हो कैसे सकता है जिसका दर्जा हर दिन बढ़ता ही चला जा रहा हो। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हुजूर की हर आने वाली जो घड़ी है पिछली घड़ी से बेहतर और आला हो रही है। हद उसकी होती है जो कहीं जाके रुक जाए, हुजूर का दर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। बल्कि मैं अर्ज कर दूं
कि ये तो कायनात है, हमा शुमा की बात छोड़ो, बहुत दूर की बात है। वो आला जमात जिसे हम अंबिया कहते हैं, उन अंबियाए कराम को भी जो कुछ मिला है या मिल रहा है, उन्हें जो कुछ मिला वो सब हुजूर के वसीले से मिला। बेशक ये मैं नहीं कहता, अल्लामा बूसीरी अलैहि रहमा फरमाते हैं व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसु गरफम मिनल बहरी औ रशफम मिनद दियम। ये जितने पैगंबर आए वो सारे पैगंबर जो कुछ भी पा रहे हैं बारगाहे खुदा से, जो कुछ भी उन्हें मिल रहा है वो सब हुजूर के जरिए मिल रहा है। ये अपना अपना मुकद्दर है कि किसी को चुल्लू भर मिल रहा है, किसी को मुट्ठी भर मिल रहा है, मगर मिल रहा है तो हुजूर से मिल रहा है। बेशक ये मेरे आका की जात है, वो शान अल्लाह ने बनाई है, वो इज्जत बख्शी है खुदा ने मुस्तफा को। हम गुलाम हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हुजूर की इज्जत पर अपनी इज्जत को कुर्बान कर दे, हुजूर की शान पर अपनी हस्ती को लुटा दे, अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपनी इज्जत, अपनी आबरू। जब तक हम हुजूर की इज्जत पर निसार करने का जज्बा नहीं पैदा कर सकेंगे, हमें ईमान की लज्जत नहीं मिल सकती है। मुझे अफसोस होता है कि जब महफिलों से आलिम की बारी आती है तो लोग उठते हैं। इस कौम को हम मस्जिदों में कैसे झुका सकेंगे जो आलिम को सुनने के लिए तैयार न हो। ये जलसे इसलिए नहीं होते हैं कि आपका वक्त पास नहीं हो रहा था तो आपने वक्त पास कर दिया। ये जलसा होता है आपकी इस्लाह के लिए। बेशक ये जलसा इसलिए होता है कि आपके अंदर कुछ बदलाव आ जाए। ये जलसा इसलिए होता है कि आप अपने ईमान की हिफाजत के लिए असलहा हासिल कर लीजिए, इसीलिए तो जलसा होता। आलिम को सुनेंगे नहीं तो मिलेगा कहां से आपको? हुजूर की इज्जत पे हमें मर मिटना है। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा लिखते हैं कि अगर किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मर मिटने का जज्बा न हो और हुजूर के नामूस की हिफाजत के लिए वो तैयार न हो, मुस्तफा के लिए किसी ने कुछ बक दिया, कुछ लिख दिया और उसका दिल मुस्तरिब नहीं हुआ, वो उसी तरह खाना खा रहा है, वो उसी तरह सो रहा है, वो उसी तरह रह रहा है, बकने वाले बक रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा आदमी कितना भी बड़ा आलिम हो और कितना भी बड़ा आमिल हो, अगर शाने रसूल के खिलाफ कहीं आवाज हो, अजमते मुस्तफा के खिलाफ कहीं आवाज उठे और उसका दिल बेकरार न हो, तो चाहे वो दिन में 1000 नहीं 1,00,000 मर्तबा दरूदे पाक पढ़े तो अल्लामा रूमी कहते हैं उसके मुंह पर वो दरूद मार दी जाएगी कि जब तुझे हुजूर के नामूस का ख्याल नहीं था तो तेरे दरूदों की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हमें वो जज्बा पैदा करना है। आओ जरा देखें कि हुजूर की शान है क्या। 1,24,000 कमोबेश नबियों में जो कुछ भी अल्लाह ने खूबी रखी है फरदन फरदन, वो सारी खूबियां तन्हा जाते मुस्तफा में अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। बल्कि मैं उससे बढ़ के कह दूं, नाजुक जुमला है, मैं बोलने की जसारत करता हूं। गुज़िश्ता नबियों में जब आप नजर डालेंगे उनकी सीरत और उनकी सवाने और उनकी जिंदगी पर, तो पहले के नबियों में जिस नबी के अंदर कोई सबसे बड़ा कमाल आपको नजर आए, जब हुजूर की जिंदगी में वो कमाल ढूंढेंगे तो हुजूर में वो कमाल उनसे भी बेहतर नजर आए। सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पर इसी आयत में जो मैंने पढ़ा, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, ये कौन है? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। कोहे तूर पर है, अल्लाह से कलाम हो रहा है। जिब्रील अमीन वास्ता नहीं बन रहे हैं, डायरेक्ट खुदा से कलाम। बताओ सुन्नियों, ये कोई मामूली अजमत है?
अगर आपको अपनी तारीफ अच्छी लगती है तो नबियों की तारीफ में और सुरूर आना चाहिए। बेशक अगर किसी को अपने पीर की खूबी अच्छी लगती है तो हुजूर की खूबी में तो उसे डूब जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। बेशक अगर कोई हमारा कसीदा पढ़े तो हमें बड़ा मजा आता है जी। कोई हमारे बेटे को अच्छा करे तो हम कान लगाते हैं, देखे मेरे बेटे को क्या कहा जा रहा है। तो मोमिनो क्या ख्याल है हुजूर के बारे में अल्लाह कि जब तुम अपनी तारीफ के लिए कान लगाते हो, अपने बाप की तारीफ में खुश होते हो, अपने पीर की तारीफ में खुश होते हो, तो तुम्हें हुजूर की तारीफ में तो इतना मगन हो जाना चाहिए कि तुम्हें अपने आप का पता नहीं होना चाहिए अज़मत हुजूर के आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला बरकाती, नारे तकबीर। मूसा कलीम से अल्लाह ने कलाम फरमाया बगैर फरिश्ते के वास्ते के, ये उनका बहुत बड़ा कमाल। मगर मैंने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उसे खोजना चाहा तो क्या शाने मुस्तफवी है, कह दो सुभान अल्लाह। क्या मेरे आका की इज्जत है। ऐ मेरे आका, सारी दुनिया तुम पर कुर्बान होने के लिए तैयार है कि आजमत बख्शी खुदा ने आपको कि मूसा से तो डायरेक्ट कलाम हो गया, मगर मूसा अलैहिस्सलाम की निगाहों ने खुदा की जात को नहीं देखा। और जात को क्या देखते जब नूर और तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके। कोहे तूर पर एक तजल्ली ही तो पड़ी थी सुई के नोक के बराबर, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का हाल क्या हुआ। फखर्र मूसा सईका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े थे। ये कुरान नातिक है। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। सिर्फ एक जलवा, एक तजल्ली, एक नूर का टुकड़ा, एक किरण सुई के नोक के बराबर। वाह रे चश्मे पाके मुस्तफा, क्या ताकत है तेरे अंदर, क्या शान बख्शी अल्लाह ने हुजूर तुमको कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र उलुल अज़्म पैगंबर, जिनकी ताकत का आलम यह था कि एक इस्राईली को घूसा मारा तो फौरन मर गया था। फवकज़हु मूसा फक़दा अलैह, वो किब्ती था जो फिरौनी, एक घूसा मारा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत की ताब न ला सका, फौरन मर गया मौके पर। ऐसे उलुल अज़्म पैगंबर ने खुदा के नूर का वो हिस्सा तूर पर पड़ा मगर बर्दाश्त न कर सके। मगर मेराज की रात में मुस्तफा का क्या हाल है। अल्लाह, एक बार नहीं 9 बार मुस्तफा जलवे को नहीं, तजल्ली को नहीं, किरण को नहीं, नूर और रोशनी को नहीं, बल्कि खुदा की जात को देख रहे हैं। और आँख का आलम ये है, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, न जाग छिपकी न झिलमिलाई। हाय 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 हाय, मेरा इमाम कहता है, ऐ मुस्तफा, जब खुदा को तुमने देखा और कोई गायब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। मूसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, चूंकि खुदा की तजल्ली से मस टकरा गई उनकी बीनाई, तो बेहोश तो हो गए, मगर फैज वो मिला आपको, वो फैज मिला कि तफसीरों में आता है, किताबों में, कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंख में इतनी रोशनी बढ़ गई सिर्फ उस तजल्ली को देखने की वजह से, सिर्फ उस तजल्ली को देखने की वजह से ऐसी बीनाई बढ़ी कि आप खुद फरमाते हैं कि काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी रेंगती है तो मैं देख लेता हूं। काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी रेंगे तो मूसा देख ले। क्यों? इसलिए कि खुदा का जलवा देख लिया, खुदा के जलवे से टकरा गई आंख। मैं कुर्बान गया अज़मत मुस्तफा पर कि मेरे आका जो एक तजल्ली को देखे, वो काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी का
नारे रिसालत, अजमत रसूल, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की एक शान ये भी है कि आपके पास एक लाठी थी जिसको असाए मूसवी, कुतुबे तारीख में असाए मूसवी, मूसा अलैहिस्सलाम की असा। कुरान करीम में उसका जिक्र भी है कि अल्लाह ताला ने पूछा, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? तो अर्ज किया, यह एक लाठी है जिससे वक्त आता है तो पत्ते तोड़ता हूं, बकरियां हाँकता हूं, जमीन पे टेक लगाता हूं, ढेर सारी जरूरतें पूरी होती हैं इसी एक लकड़ी से, इसी एक लाठी से। यहां तक कि एक बार सहरा में, ये याद रखें, उनकी कौम बड़ी शरीर थी, मन्ना सलवा की भी कदर न कर सकी, बहुत शरीर कौम बनु इसराइल। उन लोगों ने यहां तक कह दिया, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो दीन के लिए मेहनत करो, लड़ो दीन के लिए और दीन के दुश्मनों से लड़ो, तो उन लोगों ने जानते हो क्या जवाब दिया? इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। मूसा तुम जाओ और अपने रब को बुला लो, हम लोग यहाँ बैठे नाश्ता कर रहे हैं घर में। कोई कौम अपने नबी से ये बात रखेगी? यानी नबी दीन के लिए मेहनत करने को फरमा रहा, तो कौम कहती है अल्लाह को बुला, अल्लाह के साथ जाके मिलके लड़ो, हम तो घर में बैठे हुए हैं। कैसी कौम है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार इसी कौम ने सहरा के हालत में और एक मैदान में जहां ना तालाब था, ना चश्मा था, ना कुआं था, ना नल था, कुछ नहीं था, पानी नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि ऐ मूसा, आपका खुदा बहुत बड़ा है और बड़ा ताकत वाला है, आप कहते हैं मैं नबी हूं, तो जरा इस मैदान में पानी मंगवाइए, हमें पीना है, हम लोग प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। तो चूंकि उस कौम ने नबी की नुबुव्वत की ताकत और अल्लाह की कुदरत का मेयार क्या बनाया कि पानी मिल जाए तो खुदा कादिर है, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया। तो उस दुआ को कुरान में आज भी रखा गया है उम्मते मुस्तफा की इबरत के लिए। मैं पढ़ दूं आयत, इजाजत है जी? करम। सूरतुल बकरा, चूंकि साहिबे उर्स अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान भी थे, बेशक, और उनकी दुआएं रूहानी से और अपने पीर की दुआ से, अपनी माँ की खास दुआओं से मैं भी हाफिज़े कुरान हूं माशाअल्लाह। और अल्लाह ने मुझे वो सादत बख्शी है कि खास शहर अजमेर में सरकार गरीब नवाज के कुर्ब में जो मस्जिद शाहजहानी मस्जिद है, उसमें मैंने तरावी भी पढ़ाई है। सुभान अल्लाह। और फिर जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद में पढ़ा लिया, तो अब लखनऊ की सबसे छोटी मस्जिद में सुना रहा हूं, और ये इरादा है कि ताहयात वही सुनाता रहूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो आयत में पढ़ता हूं, हजरत मूसा ने पानी मांगा, व इद इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही। याद करो वो जमाना जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह से पानी मांगा। तो जब पानी मांगा तो अल्लाह ने फरमाया फकुलना, अल्लाह फरमाता मैंने कहा इदरिब बिअसाकल हजर, अपनी जो लाठी है इसको पत्थर पे मार दो। बस तुम्हारा काम मूसा इतना ही है कि लाठी को जहां तुम बकरियां हाँकते हो, पत्ते तोड़ते हो, आज इसी लाठी को पत्थर पे मार दो। जैसे पत्थर पे मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना, उस भारी पत्थर से 12 चश्मे निकल पड़े। सुभान अल्लाह। एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो कहते हैं भाई 4 मकान बना दो ताकि लड़ाई न हो जी। तो कौमे मूसा 12 कबीलों में बटी हुई थी, तो एक ही लाठी से 12 चश्मे निकले ताकि हर कबीला एक एक चश्मे पे कर ले, अपना अपना
कब्जा, 12 चश्मे निकल पड़े। ये बहुत बड़ा कमाल है हजरत मूसा का, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है हजरत मूसा का कि उनकी लाठी से एक पत्थर से पानी निकल पड़ा। लेकिन कानपुर के गयूर मुसलमानों, इन उलमा के मुकद्दस चेहरों को देखो और मेरी बात को गौर से सुनो कि एक है मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल कि उन्होंने लाठी मारी पत्थर पर तो पत्थर से पानी निकला। लेकिन क्या शान मुस्तफा है, क्या अज़मत रिसालत है, क्या खातमुन नबिय्यीन की इज्जत है, क्या मकाम मुस्तफा है कि जब हुजूर की उम्मत ने पानी मांगा, वजू की जरूरत हुई, नहाने की जरूरत हुई, पीने की जरूरत हुई, मवेशियों को पिलाने की जरूरत हुई, और नबी की कौम ने जब नबी से पानी मांगा तो मुस्तफा को पत्थर पर लाठी मारने की जरूरत भी न पड़ी, अपने पंजे को प्याले में कर दिया तो सारे सहाबा सैराब हो गए, मवेशियों का भी पेट भर गया। मेरे इमाम ने कहा उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे छूटकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले तहकीक यहाँ पर कहते हैं वो पानी जो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी के मारने से पत्थर से निकला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो निस्बते मूसा की वजह से बहुत बाअज़मत है। लेकिन हुजूर की उंगलियों से जो पानी निकला, अल्लाह अल्लाह, वो उस पानी से क्या कौसर से भी अफजल है। बेशक बेशक। क्यों? इसकी दलील एक है कि उलमा फरमाते हैं कि चाहे मक्का अफजल हो चाहे मदीना अफजल हो, लेकिन इत्तेफाक है कि जो मिट्टी हुजूर के जिस्म से टच है वो मिट्टी अर्श आजम से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। तो मैंने वहीं से सबक लिया कि एक मिट्टी जब मुस्तफा के जिस्म से सिर्फ टच हो जाए तो वो मिट्टी अर्शे आजम और काबा से अफजल हो जाए। वो मिट्टी है मिट्टी जिस पर हम पैर रखते हैं, चप्पलों से चलते हैं, जूतों से रौंदते हैं, कदमों से रौंदते हैं। वो मिट्टी भी अगर मुस्तफा के जिस्म से टच हो जाए तो वो अर्श से अफजल हो जाए। तो जिसमें मुस्तफा से जो पानी निकला है वो ज़मज़म से भी अफजल है, वो कौसर से भी अफजल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान मुस्तफवी है। अल्लाह ने वो शान बख्शी है मेरे नबी को, बेशक वो शान बख्शी है। यही राज को सहाबा ने समझ लिया था। उनकी महफिलों का मौजू उनके बाप दादा नहीं होते थे, उनकी महफिलों के मौजू मुस्तफा होते थे। सुभान अल्लाह। तभी तो बच्चा बच्चा हुजूर का आशिक था उस जमाने में। बच्चा बच्चा आशिक़े रसूल हुआ करता था। और यही ईमान है। कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस से दावत दे रहा हूं। दरअसल यही ईमान है, मुस्तफा की मोहब्बत, उनसे सच्चाई, जबानी दावा नहीं। आपकी चलत फिरत बताए कि हाँ हो, आप जुड़े हुए हो, आप कनेक्ट हो मुस्तफा से, ये लगे आपकी जिंदगी से। कैसे लगेगा? हाँ, जब हम पढ़ते हैं बुखारी शरीफ जिल्दे 2, उहुद की जंग होने वाली है, नहीं बद्र की जंग, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जो अशरे मुबशरा में से है, वो फरमाते हैं कि मैं मुजाहिदीन की सफ में खड़ा हुआ, मेरे दाहिने तरफ एक नाबालिग बच्चा खड़ा हो गया और मेरे बाएं साइड में भी नाबालिग बच्चा। इनको खुसूसी तौर पर हुजूर ने शिरकत की इजाजत दी थी, जबकि नाबालिगों के लिए नहीं था जंग में जाना, मगर उनका जज्बा था। वो अपने पंजों के बल खड़े हो गए, कहते हैं हुजूर हम भी तो बड़े लगते हैं, हमें भी जंग करने दीजिए। आज हमारा आपका बेटा खुद हमसे लड़ जाता है, पड़ोसियों से लड़ता, वो बच्चे दुश्मने मुस्तफा से लड़ा करते थे। क्यों? उनके घर में हुजूर का इश्क पिलाया जाता था, हुजूर की मोहब्बत का जाम पिलाया जाता था। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि जब मैंने दोनों तरफ नजर किया और दोनों तरफ छोटे बच्चे,
तो नफ्सियाती तौर पर ये आवाज आई कि अब्दुल रहमान ये बच्चे तेरी हिफाजत क्या करेंगे, ये तो तू खुद इनकी हिफाजत करेगा। काश कि कोई जवान होता तो तेरा साथ देता। कहते ये आवाज अंदर से आई ही थी कि इतने में दाहिनी तरफ जो बच्चा खड़ा था उसने मुंह बढ़ा के मेरे कान में कहा, तवज्जो चाहूंगा, ये बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी की हदीस है। उस बच्चे ने मुंह बढ़ाकर मेरे कान में कहा, या अम्मी अरीनी अबा जहल, चचा दिखा दीजिए दुश्मनों की सफ में कि अबू जहल कौन है। ये कम उम्र के बच्चे ने दिखा दीजिए बस अबू जहल कौन है। कहते बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा, जज्बा कैसा। इतने में वो जो सगा भाई था दूसरी तरफ, वो छुपते हुए सिर्रम मिन अखी, अपने भाई से छुपते हुए उसने इस कान में कहा, या अम्मी अरिनी अबा जहल, ऐ मेरे चचा अबू जहल को दिखा दीजिए। कहते हैं जब दोनों बच्चों का ये मैंने जज्बा देखा तो मेरे दिल से आवाज आई, अब मेरी राय बदल गई। अब मेरे दिल ने कहा, शुक्र अदा कर अब्दुल रहमान कि जवान से बेहतर है ये बच्चे जिनका जज्बा जवान है। मैं पूछना चाहता हूं, उन्हीं दोनों बच्चों ने